अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। हम लोग एवरी वीक पेशेंट स्टोरीज डिस्कस कर रहे हैं कि किस रास्ते से अपने पेशेंट्स जाते हैं, उनकी जर्नी, ताकि लोग इंस्पायर हो सकें। उसके साथ साथ साइंटिफिक डिस्कशन भी रहता है कि कैसा ये बेनिफिट्स हुए एंड हाउ थिंग्स हैपेंड। तो आज अपने साथ आज मोहम्मद हफीजुद्दीन साहब हैं, 56 ईयर ओल्ड अंकल जी। क्या सिचुएशन था, मैं याद दिला देता हूँ पहले। अपन लोग मिले थे लास्ट ईयर 23 मई 2024 को मिले थे। शुगर है आपको, बीपी है आपको, फिट्स आने का प्रॉब्लम था, उसके ऊपर हार्ट का भी प्रॉब्लम जी है, हाँ। ओपन हार्ट सर्जरी होके। ओके। तो लास्ट ईयर क्या सिचुएशन था? बहुत बहुत वीक था मैं। चलने पास था बहुत। बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक भी नहीं आ सकता था। बच्चा पकड़ के ले गया था, लेके आया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह से पेटो रोजे पूरे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंकल की खास बात यह है कि किडनी पेशेंट है, और ये रमजान शरीफ क्रिएटिनिन इनका था 4.6, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोजे रहे रमजान शरीफ के। हाँ, पूरे रोजे रहा। डायलिसिस तो नहीं हो रहा। नहीं तो लास्ट ईयर जब आए थे, जब कितना था आपका क्रिएटिनिन? 9.2 था, 9.3 था, 9.3 था, 9.3 था, 9.3 था, और आज कितना है? 4.2 है। डायलिसिस तो नहीं हुआ ना आपका? नहीं हुआ। कैसा कम हुआ होगा क्रिएटिनिन, क्या बोलते हैं आप, क्या लगता हाँ, है? वो मेडिसिन से आपकी दुआओं से, बेसिकली ये सबसे आपकी दुआएं से और आपके अल्लाह करम हुआ कि आप जो से बहुत फिट हो। अब खाना भी खा जा रहा, पहले खाना भी नहीं खा सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब खाना भी खा रहा हूँ और अपने आप को बहुत महसूस कर रहा हूँ, फिट हूँ बोल के। तो बेसिकली अपने को अंडरस्टैंड ये करना है कि क्रिएटिनिन हाफ कैसा होता है, मतलब 9 पॉइंट चेंज था और आज 4.2 है, और ऑलमोस्ट 1 ईयर से देख रहे हैं, रमजान में रोजे भी रहे। जब आए थे मेरे को याद है, आईसीयू में एडमिट थे अंकल, अपन लिखे भी यहाँ पे। जब क्रिएटिन बढ़ने की कोई वजह थी, वो वजह थी लिवर इन्फेक्शन, अक्यूट लिवर इन्फेक्शन। लिवर प्रॉब्लम की वजह से उनको किडनी का प्रॉब्लम हुआ था। इसको ALI इंड्यूस्ड AKI बोलते हैं। एंड इवेंचुअली उसमें वो लोग बेसिकली ट्रीटमेंट की है लिवर का ऑल। एंड सिर्फ बात सब भाई है सामने, क्रिएटिन क्रिएटिन बहुत परेशान थे, और मैं बोल रहा था क्रिएटिन इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, जब तक यूरिन आता है सब कुछ आता है, डोंट वरी। तो यूरिन आ रहा था अंकल को, अंकल खा नहीं सक रहे थे बिकॉज ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन। एंड देन उसकी वजह से गॉल ब्लैडर के मेडिसिन और डाइट मॉडिफिकेशंस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएटिनिन धीरे धीरे कम होते होते इट हैज कम डाउन टू 4.2 एंड स्टेबल चल रहा है लास्ट 1 ईयर से, बिकॉज अंकल की डाइट होती अच्छी है। आपकी डाइट के बारे में बोलिए, तो लोग सुनना चाहते हैं कि क्रिएटिनिन स्टेबल रख रहे हैं, तो क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं आप? प्रैक्टिकल, मैं बोलना तो अलग बात है, मैं बोलते रहता हूँ, आप बताइए आप क्या डाइट, आप बोलना चाहिए क्या डाइट ले रहे हैं आप, क्योंकि इनके बेटे बहुत शार्प मेंटेलिटी वाले हैं, बहुत केयरफुली फादर को जो है टेक केयर करते हैं। एंड आप बोलते हैं क्या क्या डाइट है? आप तो डाइट फॉलो कर रहे हैं इसलिए तो अच्छा रह रहा, बट आपको डाइट दे रहा कौन, उस पर भी बात करेंगे जरा। अभी नॉर्मली जो डाइट है वो की शरीर मतलब जैसा कि जो चीज अवॉइड को मालूम करना है कि डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, फिट्स का प्रॉब्लम, और ओपन हार्ट सर्जरी, और किडनी का प्रॉब्लम, किडनी का क्या डाइट खाते हैं लोग? और अंकल जो स्टेबल चल रहे हैं, क्या राज है डाइट का? उतना ज्यादा भी वो मतलब जो आप होती है डाइट फॉलो नहीं दिए तो बात की बात है, आप क्या फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करें। पर टाइम पे मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, और जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं बस नॉर्मली। अच्छा, चिकन तो खा रहे हैं ना आप? चिकन में वो है, सबसे बड़ी चीज है कि प्रोटीन जीरो कर देते हैं, वो रॉन्ग है। ये एक मिथ है कि लो प्रोटीन मतलब जीरो प्रोटीन, वो रॉन्ग है। चिकन तो खा रहे हैं अंकल आप? जी हाँ, व्हाइट में पूरा अंकल चिकन खा रहे हैं, व्हाइट मीट खा सकते हैं, वेजिटेबल्स पूरे खा रहे हैं, वो पालक वालक सब कुछ। तो किडनी स्टोन की डाइट अलग होती है, एक्यूट किडनी इंजरी की डाइट अलग होती है, CKD की डाइट अलग होती है, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट की डाइट अलग होती है, जो पेशेंट डायलिसिस पे है उसकी डाइट भी अलग होती है। एंड रिमेंबर दिस कि डाइट से आप हेल्थी रहते हैं। आप अक्सर किडनी पेशेंट्स क्या करते हैं, खाते कुछ भी नहीं है, टोटल वेज हो गया डॉक्टर साहब में, वेज में भी खाली कद्दू पे जी रहे हैं, खाली जो है कुछ फली पे जी रहे हैं, इससे वीक हो जाते हैं, और अपन वीक हो गए तो किडनी भी वीक हो जाती है, कॉमन सेंस है। तो अपने को अपनी हेल्थ मेंटेन करना है तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 0.6 to 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे खाना जरूरी है। अगर मेरा वेट अगर 100 kgs है तो एटलीस्ट 80 ग्राम्स के करीब तो मेरे को प्रोटीन चाहिए, वरना आई विल बिकम वीक। तो इसी तरह पेशेंट्स जो है एक्सट्रीम डाइट्स पे जाते हैं, और अंकल का सीक्रेट ही इज ईटिंग चिकन, ही इज ईटिंग फिश, एंड सब कुछ खा रहे हैं, नॉर्मल रह रहे हैं।
तो आई रिक्वेस्ट कि अपन ये अंडरस्टैंड करना कि जी फिश का मटन भी खाते फिश खाते, मटन भी खाते, नहीं मैं मटन भी खा सकते, रमजान में हलीम नहीं खाए तो कैसा रमजान देगा वो नहीं खाया। अच्छा, ठीक है। आप फिफ्टी भी नहीं करना लेकिन मटन तो कहना जरा मटन जी मटन नहीं खाए, चले कोई बात नहीं, मटन अवॉइड करो तो अच्छा रहता है क्योंकि उसमें खुद क्रिएटिन रहता है। क्रिएटिन बॉडी बिल्डर्स लेते हैं एनर्जी के वास्ते, विच कन्वर्ट्स इनटू क्रिएटिनाइन, एंड उसको अवॉइड करें तो अच्छा रहता है। बट ऑन एंड ऑफ वो भी खा सकते हैं, डज नॉट कॉज एनी किडनी फेलियर। कभी एक बोटी खा लिया किडनी खराब हो गई बोलते हैं, वैसा नहीं। एंड अंकल से सीखना ये इंपॉर्टेंट है कि टाइमली मैनेजमेंट, अगर अपन कोई भी चीज़ को डिले करते गए तो चीज़ बढ़ते रहते। इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज द डिजीज ऑन टाइम, ट्रीट इट ऑन टाइम, एंड फॉलो डाइट प्रॉपरली। एंड रोजे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, अंकल जो है सामने उसके कोई एविडेंस है। प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और 3 बार ठहर के पढ़ा तरावी तरावी भी तरावी 3 बार ठहर के पढ़ा। माशाल्लाह, तो तरावी भी अंकल ठहर के पड़े, तो इबादत और बीमारी का रिलेशन नहीं है कि बीमारी से इबादत को लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये स्टोरी है अंकल की, तो आई होप आप लोग इंस्पायर होते हैं कि कि क्रिएटिन कैसा 9 से कम्स डाउन टू 4, एंड कैसा रोजे रह सकते किडनी पेशेंट्स, एंड कैसा डाइट फॉलो करना प्रैक्टिकली अंकल सुना है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।